Hello students, this is Neeraj and let's move ahead to read the 7th chapter of your English supplementary course. This is the wonder called sleep. Sleep has been called a wonder. What is wonder? Wonder is something which is amazing. ठीक है, बहुत ही अच्छा हो, जिसको आप बोलते हैं ना आश्चर्यचकित हिंदी में. So that is the thing. मीन्स यू कैन से अमेजिंग, समथिंग विच इज़ वेरी अमेजिंग, जो आपको लिए समझना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है. तो सेम इज़ द सिचुएशन ऑफ स्लीप. वी नो दैट वी स्लीप व्हेन वी आर टायर्ड, बट व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप इज़ नॉट नोन. नींद आ क्यों जाती है? जब थक जाते हैं हम, तो बॉडी कैसे इस चीज़ को सेंस करता है कि हमें सोने में जाना. व्हाट आर द सिस्टम्स विच स्विच ऑफ? कुछ तो होता है ना, शांत हो जाती है चीज़ें. तो कैसे सेंस होता है, क्या एग्जैक्टली कैसे कैसे होता है हमें पता. नींद जब आ जाती है तो हमारा हार्ट बीट स्लो हो जाता है, धीरे धीरे सांसें चलती हैं, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, ये सब इसमें पढ़ोगे भी. बट ये बॉडी सेंस करता कैसे है कि हम थक चुके हैं? दैट इज़ द थिंग जो आज तक कोई समझ नहीं पाया. लॉट ऑफ पीपल हैव वर्कड ऑन इट. साइंटिस्ट्स हैव बीन ट्राइंग टू रीड इनटू ऑल दिस थिंग्स बट नो सक्सेस. बट दे नो व्हाट हैपन्स आफ्टर स्लीप. सोने के बाद क्या हो जाता है. इवन दे नो व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द स्लीप. जब नींद में होते हो तब क्या होता है, तो भी बहुत सारी चीज़ें पता है. लेकिन नींद आ कैसे जाती है, इसके बारे में कोई कंफर्म थ्योरी नहीं है. सो दैट इज द थिंग. सो दैट्स व्हाई द स्लीप हैज़ बीन कॉल्ड वंडर. दूसरा रीज़न इसे वंडर कहने का इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी को रिलैक्स कर देता है. आप कितने भी थके हो, सो जाओ, फिर आप फिर से एक्टिव हो जाते हो, राइट. सो दैट्स व्हाई दिस हैज़ बीन कॉल्ड wonder. So let's read. This is a chapter which gives you a bit of scientific approach to your thoughts. We know enough about sleep. We know enough about what sleep is, though we don't know what exactly causes sleep. हमारे पास enough means बहुत सारी जानकारी है नींद के बारे में. मतलब फिर भी हमें ये नहीं पता कि क्या एग्जैक्टली चीज़ है, कौन सी वो चीज़ है जो हमें सुला देता है, नींद हमें देता है. स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट. ये एक आराम का अवस्था है, रेस्ट है की स्थिति है. एंड अनकॉन्शियस रेस्ट. व्हाट इज़ अनकॉन्शियस? अनकॉन्शियस मीन्स समथिंग विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ. मतलब आपको पता नहीं होता है उस समय क्या हो रहा है. सो दैट इज़ अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ अनअवेयरनेस. आप अवेयर नहीं हो क्या चाहिए. तो ये एक ऐसा रेस्ट है जिसमें हम अवेयर नहीं होते हैं क्या हो रहा है हमारे साथ. व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटिग कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज़. जब हम सोते हैं हमारी जो बॉडी है रिकवर करती है, मतलब वापस ले लेती है, अपने आप को सही कर लेती है फ्रॉम फैटिग. फैटिग मीन्स टायर्डनेस, थकान, हिंदी में बोलते हो, दैट इज़ फैटिग. दिन की एक्टिविटीज़ के कारण जो थकान होता है उससे बॉडी रिकवर कर जाता है, मतलब वापस अपने आप को सही कर लेता है. आफ्टर ए गुड स्लीप, मतलब एक अच्छी नींद के बाद, एंड द रेस्ट, और जो उससे आराम मिलता है, दैट इट गिव्स, मतलब ये जो स्लीप हमें देता है, वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन. हम फिर से अलर्ट, अलर्ट मीन्स चौकन्ने, एंड एक्टिव मीन्स फिर से काम करने को रेडी हो जाते हैं. रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे. दिन के सारे काम करने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं. व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, जब हम लोग सुबह में उठते हैं, इट इज़ नॉट always possible for us to remember what happened when we were asleep. जब हम सुबह में जगते हैं, ये हमेशा पॉसिबल, संभव नहीं है कि हम याद रखें कि नींद के समय क्या हुआ. बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग, जब आप नींद खुलती है तो आप सपने देख रहे होते हैं, ड्रीम्स. लेकिन जब नींद खुल जाती है आपको शायद ही कभी ऐसा होता है कि आपको अपने सपने, ड्रीम्स याद होते हैं. होता है ना. 95% केसेस में लोगों को अपने ड्रीम्स याद नहीं होते हैं. इनफैक्ट नींद खुलने के हार्डली 2 या 4 सेकंड बाद भी आपको याद नहीं होगा कि आप सपने में क्या देख रहे थे. व्हेन वी रिमेंबर अ ड्रीम, वी मे रिमेंबर अ ड्रीम, मतलब कभी कभी हम रिमेंबर कर सकते, याद रख सकते हैं. बट द रेस्ट आवर स्लीप वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस. द रेस्ट ऑफ स्लीप, लेकिन जो कुछ समय हमें ड्रीम्स याद रह सकते हैं, लेकिन जो बचे हुए नींद का जो अवस्था थी, स्थिति थी, वो एक तरीके से अंधकार टाइप का था. कुछ भी जिसमें हमें पता नहीं होता है कि क्या उसमें हुआ. नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस, मतलब उसमें क्या हुआ है ये हमें कुछ भी पता नहीं होता है. मतलब एक स्थिति है अंधकार वाली, हमें कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है. अंधेरे में ये होता है ना, कोई कुछ भी कर रहा हो, आप देख नहीं सकते. सो दैट इज़ द थिंग विथ स्लीप. हमें कुछ नहीं पता होता है क्या हो रहा है.
सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग। बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी के साथ होती हैं जब हम सो रहे होते हैं। जस्ट अ मिनट, फोकस, या एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप। सिंक मीन्स डूबना, अंदर की तरफ जाना। तो हम लोग जितना गहरा नींद में जाते हैं, आवर मसल्स रिलैक्स मोर, हमारे जो मसल्स है उतने ही ज़्यादा आराम महसूस करते हैं। फोकस 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 प्रॉपरली। जस्ट अ मिनट गाइस। हमारा मसल्स रिलैक्स करते हैं मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा। आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हमारा जो हार्ट बीट होता है वो स्लो हो जाता है। हम लोग जनरली हार्ट बीट कितना होता है हमारे बॉडी का 1 मिनट में? 70 से 72 टाइम्स, वो थोड़ा कम हो जाएगा। आवर बॉडी टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारे बॉडी का टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, इफ यू गो टू द क्लास 7 यू विल लर्न। ठीक है, तो टेम्परेचर, ब्लड का प्रेशर, ये सब डाउन हो जाता है। एवर एक्टिव ब्रेन, ब्रेन जो हमेशा एक्टिव है, हमेशा कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, कर रहा होता है, ऑल्सो स्लोज डाउन, वो भी धीमा पड़ जाता है, शांत हो जाता है थोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ड्रीम्स भी कहाँ आते हैं? दिमाग में ही आते हैं। सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली, ताकि हम लोग कोई भी चीज़ न सोच सकें और कर सके कॉन्शियसली। मतलब कॉन्शियसली मीन्स अवेयर हो, हमें जानकारी हो, दैट इज़ द स्टेट ऑफ। तो नींद में क्या होती है? हम ड्रीम करते हैं लेकिन उसकी जानकारी हमें नहीं होती, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसी कारण लिखा हुआ है बट वी ड्रीम। ब्रेन जो है स्लो तो हो जाता है, जहाँ पे वो हमें अपना कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है, हम उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होते हैं, कॉन्शियस नहीं होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, लेकिन हम ड्रीम ज़रूर देखते हैं, सपने ज़रूर देखते हैं। तो ड्रीम इज़ व्हाट? अनकॉन्शियस स्टेट। पिछले इसमें पढ़ा था हमने ना, इससे अनकॉन्शियस रेस्ट, स्लीप जो है। ठीक है, तो जो ड्रीम क्या है? एक अनकॉन्शियस स्टेट है, कॉन्शियस नहीं है। ब्रेन काम कर रहा है, सपने देख रहा है, लेकिन उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। कि आप कोई फिक्स करके सोचते हो क्या कि मतलब आज सोऊंगा तो आज मुझे ये सपने देखने हैं, होता है? नहीं। आज मुझे ये सोचते रहना है जब मैं सो रहा हूँ, नहीं। तो वही चीज़ है, वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली। अपनी मर्जी से हम कोई भी चीज़ सोच या कर नहीं सकते हैं। बट वी ड्रीम व्हेन वी वेक अप, जब हम जगते हैं। फिर से फोकस। आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, हमारा ब्लड प्रेशर या टेम्परेचर जो होता है वापस नॉर्मल होने लगता है। आवर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल, हमारा हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट, सांस लेने का जो रेट है वो भी नॉर्मल हो जाता है। एंड वी आर फुली अवेक, और हम पूरी तरह जग चुके होते हैं। एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट, और भूल चुके होते हैं ज़्यादातर। मोस्ट मीन्स ज़्यादातर, इफ़ नॉट ऑल, अगर सब कुछ नहीं तो, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हम भूल चुके होते हैं कि नींद में हुआ क्या था। द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग, मतलब जो सपने हम देख रहे होते हैं उसमें से ज़्यादातर चीज़ें हम भूल जाते हैं, अगर पूरा नहीं तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम भूल ही जाते हैं। व्हाट इज़ ड्रीम? ड्रीम है क्या? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप। ये दिमाग की एक एक्टिविटी है, कुछ काम करने की कैपेसिटी है जब हम लोग अस्लीप होते हैं, मतलब नींद में होते हैं। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट, कुछ ड्रीम्स जो होते हैं प्रोबेबल होते हैं, मतलब लाइकली टू हैपन, वो होते ही होते हैं, लेकिन कुछ नहीं होते हैं, वो अचानक आ जाते हैं। दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन द ड्रीम्स कुड हैपन वी आर अवेक। मतलब कहने का मतलब ड्रीम्स में हमें कुछ चीज़ें वैसी आती हैं जो एक्चुअली में हमारे जीवन में हो सकती हैं, प्रोबेबल हैं, लेकिन कुछ नहीं। जैसे ये जो लिख रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि सब कुछ शब्द चीज़ें जो हमने ड्रीम्स में देखी हैं कुड हैपन, मतलब हो सकते हैं हम व्हेन वी आर अवेक, जब मतलब हम नींद में नहीं होते, मतलब हमारे जीवन में कुछ सपने सही हो सकते हैं, अदर्स कुड नॉट, कुछ नहीं होते हैं। बोलते हैं ना किसी किसी के सपने सच होगा, मैंने ये ड्रीम देखा है, हो सकता है ये ना हो। अब बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स में जो देखे होते हैं वो चीज़ हो जाती है कभी कभी। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग, कि कभी कभी ड्रीम्स में हम जो चीज़ देखते हैं वो कभी कभी हो जाती है और कभी कभी नहीं होती है। ड्रीम्स सीम्स टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स, ड्रीम्स जो होते हैं, सपने जो होते हैं, बहुत सारे कारणों के कारण इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वन इज़ दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज़ और अदर डिस्टर्बेंसेस। इसका एक फ़ायदा ये है कि जब हम सपने देख रहे होते हैं उस समय हमारा जो ब्रेन होता है बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्शियस होता है। उस केस में वो हमें सोने में हेल्प करता है
जबकि बाहर कोई आवाज़ भी हो रही हो, कुछ अदर डिस्टर्बेंस हो। कभी कभी होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं बाहर कितना भी हो, हल्ला हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन अगर उसकी नींद गहरी है, बहुत ज़्यादा सपने में खोया हुआ है, तो आराम से सो लेता है। बाहर कितना भी हो, हल्ला हो रहा हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट इज व्हाट इसका एक एडवांटेज है। क्वेश्चंस भी हैं ऐसे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्लीप आपके टेक्स्ट में, तो आप लिख सकते हैं वन एडवांटेज इज़ दैट इट हेल्प अस स्लीप even if there is outer noise and disturbances. For example, alarm clock rings, alarm clock बजता है, but our mind causes us to dream that telephone or doorbell is ringing. लेकिन हमारा माइंड जो होता है वो हमें सपने में ये बताता है कि शायद टेलीफोन का रिंग या डोरबेल कुछ बज रहा है। कभी कभी होता है ना, आपका अलार्म बज रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, हम सपने में ही हैं, बज रहा होगा कहीं, फिर आप एकाएक उठते हो। सो दैट इज व्हाट इज थिंग कि अलार्म क्लॉक बज रहा है, लेकिन हमारा दिमाग जो होता है हमें ये सपने में फील करवाता है कि कुछ और बज रहा है, डोरबेल, टेलीफोन, या अगर अलार्म क्लॉक भी बज रहा है तो वो बज रहा है, सपना ही देख रहे हैं हम। कभी कभी ये फीलिंग आती है हमें, एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट, और हम लोग जगे हुए हैं, उसको आंसर कर रहे हैं, मतलब रिस्पॉन्स दे रहे हैं। कभी कभी ये चीज़ होती है हमारे साथ, बेल भी बज रहा है तो हमें लगता है कि हाँ, मतलब सपने में ही अभी बज रहा है, और एकाएक हम उठ के बैठ जाते हैं। Certain doctors have found that one's dreams can reveal a great deal about one's problems, and that if understood correctly. Certain doctors मतलब कुछ डॉक्टर्स, निश्चित कुछ डॉक्टर्स हैं, नाम नहीं पता कौन, लेकिन निश्चित हैं कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये पाया है, फाउंड दैट कि किसी एक का ड्रीम ऑफ्टन रिवील, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम रिवील करता है, बताता है। मतलब रिवील का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ जो पहले से पता नहीं है लेकिन अब लोगों को बताना है। तो वही ड्रीम्स जो है समटाइम्स ये हमें बताते हैं बहुत सारी चीज़, ग्रेट डील मीन्स बहुत सारी चीज़ों के बारे में, हमारे किसी प्रॉब्लम के बारे में। कभी कभी होता है ना, हम जो चीज़ लाइफ में चल रही है, कभी कभी प्रॉब्लम दिमाग में हम हमेशा सोचते रहते हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसी चीज़ें है, वैसे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे ड्रीम्स भी उससे रिलेटेड ही आती हैं, और कभी कभी वो हमें उसका सॉल्यूशन भी दे के चली जाती हैं। आगे पढ़ोगे इसमें, तो हमारा जो ड्रीम्स है ये बता रहा है, वो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बताती हैं, इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, अगर हम उसको सही से समझने की कोशिश करें तो। दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, वो हमें प्रोवाइड करते हैं, देते हैं कभी कभी हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में। होता है ना, हम जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, तो ड्रीम्स भी वैसे ही आते हैं, उसी समस्या से रिलेटेड। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक चीज़ याद रखना चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। ड्रीम्स को हम एक तरीका नहीं मान सकते कि वो हमारा फ्यूचर बताए, जैसे कि उसने सोल्यूशन दे दिया प्रॉब्लम का, या फिर कभी कभी जो हम ड्रीम्स देखते हैं वो हो जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा फ्यूचर बता रहा है। द सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, वो कभी भी फ्यूचर नहीं बता सकते हैं, वो फ्यूचर बताने वाली चीज़ नहीं है। ड्रीम इज़ जस्ट ए स्टेट ऑफ रेस्ट, एन एक्टिविटी ऑफ माइंड। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, स्लीप जो है, नींद जो है, एक बहुत ही सामान्य अनुभव है। बट हाउ मेनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड द पावर ऑफ स्लीप, लेकिन हम कितने लोग हैं जो इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि कितना आश्चर्यचकित चीज़ है, और इसकी क्षमता क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी पावर क्या है। ये हम भी जानते हैं कि नींद के कारण हमें आराम मिल जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन इसको सही से सोचो तो बहुत कुछ समझना पड़ेगा। मेनी मतलब बहुत सारे पोएट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप, बहुत सारे पोएट्स ने जो पोएम लिखते हैं उन लोगों ने बहुत सारे सुंदर पोएम्स लिखे हैं नींद के बारे में। हेयर इज़ वन इन विच द पोएट इज़ डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग अस्लीप। नीचे एक दिया गया है, एक यहाँ पे एक है पोएम जहाँ पे पोएट डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है एक्सपीरियंस अपना फॉलिंग अस्लीप का, मतलब नींद का अनुभव बता रहा है। रीड इट अलाउड, अलाउड मीन्स जोर से पढ़ो इसे, मतलब क्लास में पढ़ सकते हो इसे, आप कहीं भी पढ़ो, घर में ही पढ़ो। इट्स अबाउट स्लीप। लेट्स रीड लाइट्स आउट, लाइट ख़त्म, चली गई। आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, मैं लगभग बॉर्डर पे आ चुका हूँ स्लीप के, मतलब लगभग सोने वाला हूँ। द अनफैथोमेबल डीप, अनफैथोमेबल का मतलब क्या होता है, समथिंग जिसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है, जिसको बहुत ज़्यादा मेज़र करना मुश्किल हो, पता लगाना मुश्किल हो। द डीप मतलब गहरा, कितनी नींद है, कितनी गहरी है, दैट इज़ अनफैथोमेबल मीन्स उसको पता लगाना मुश्किल है। फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज़, ये एक ऐसा जंगल है जहाँ पे हम अपने आप को बिल्कुल ही खोना चाहेंगे। वी मस्ट लूज मतलब हमें अपने आप को लूज़ करना चाहिए, ऐसा जंगल है। देयर वे हाउ एवर स्ट्रेट, लेकिन इसका जो रास्ता है जंगलों की तरह टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट है। और वाइंडिंग,
और लपेटता हुआ नहीं है, मतलब ख़त्म होता हुआ नहीं है। आप जितना अंदर जाओगे उतना ही गहरा है ये। जंगल क्या होता है, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है जितना लंबा चौड़ा होगा, लेकिन नींद क्या है, ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। वो कितना गहरा हो सकता है हमें नहीं पता। जस्ट ए मिनट फिर से। दे कैनॉट चूज़, इसे हम चूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत गहरा है कि हमें इतना ही गहरा नींद लेना है, ये हम चूज़ नहीं कर सकते। ये हमारी बॉडी पे डिपेंड करता है। देयर इज़ नॉट एनी बुक, कोई भी एक ऐसा बुक नहीं है, और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ टू गो इन टू द अननोन आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन आई नो नॉट हाउ। देयर इज़, कोई भी एक बुक नहीं है, कोई एक ऐसा फिर प्यारा कोई चेहरा नहीं है, ठीक है। दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, जिसकी तरफ आप मुड़ोगे नहीं कभी भी या अभी भी। टू गो इन टू द अननोन, ठीक है। टू गो इन टू द, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसी बुक नहीं है, कोई ऐसा प्यारा चेहरा नहीं है जिसके लिए आप मुड़ के जाओगे और अपनी जो अननोन में जाना, अननोन मीन्स स्लीप, जिसमें हमें जाना है, उसके लिए आप रुक जाओ। कोई बुक आप ऐसी नहीं है जिसको आप रुक सको, कोई ऐसा प्यारा चेहरा नहीं है जो आपकी नींद को रोक सके। ये कहने का मतलब है कि नींद एक ऐसी चीज़ है जो आप अननोन है, इसमें आप जाना चाहोगे, आई मस्ट एंटर, जिसमें आप एंटर करना ही चाहोगे, एंड लीव अलोन आई नो नॉट हाउ, और मुझे पता नहीं ये कैसे होता है। मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जब आप नींद में जाने की कोशिश करते हो तो आप उसको रोकना चाहो। कोई कितना प्यारा सा प्यारा इंसान आपके सामने बैठा हो, कितनी इम्पोर्टेंट बुक बैठी हो, कुछ भी हो, ये एक ऐसा अननोन है, आई मस्ट एंटर, मतलब मुझे बिल्कुल ही जाना चाहिए और अपने आप को बिल्कुल अकेला छोड़ देना चाहिए, ठीक है। आई नो नॉट हाउ, मुझे पता है लेकिन कैसे ये नहीं पता, मतलब मुझे जाना है उसमें लेकिन कैसे ये मुझे नहीं पता है। कोई भी ऐसा प्यारा बुक, या आप भी पढ़ते हो ना, कितना भी एग्ज़ाम हो कुछ हो, नींद अगर आ रही है तो आ रही है। सामने आपका कोई कितना भी पसंदीदा इंसान हो जिसके साथ आप बोलना बात करना हमेशा पसंद करते हो, लेकिन फिर भी नींद आ रही है तो आ रही है। यू मस्ट एंटर, मतलब उस पर आप ज़रूर जाना चाहोगे, अननोन चीज़ है वो, लेकिन फिर भी आप उसमें जाना चाहोगे। आई मस्ट एंटर, राइटर बोल रहा है कि मैं उसमें जाना चाहता हूँ। सो दैट इज़ द थिंग अबाउट स्लीप। लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस। इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए भी छोड़ा है, सो यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन, ओके। व्हाट इज़ द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप? स्लीप का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, लिख सकते हो? द मोस्ट ऑब्वियस क्लियर एडवांटेजेस ऑफ स्लीप आर इट गिव्स रेस्ट टू आवर बॉडी, एंड दूसरा वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन। व्हाट हैपन्स टू आवर बॉडी व्हेन वी स्लीप? हमारी बॉडी को क्या होता है जब हम सोते हैं? बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले तो वही, फिर पुराना पॉइंट रिपीट कर देना, वी गेट रेस्ट, आवर मसल्स रिलैक्स, आवर हार्ट बीट स्लोज डाउन, आवर टेम्परेचर गोज़ डाउन मीन्स बॉडी टेम्परेचर, आवर ब्लड प्रेशर कम्स डाउन, हमारा ब्रेन भी स्लो हो जाता है, ब्रेन बिकम्स स्लो, बट वी ड्रीम। डिफाइन अ ड्रीम इन योर वर्ड्स। आई थिंक यही क्वेश्चन दिया मैंने, ये और थर्ड फिफ्थ और सिक्स दिया मैंने। ड्रीम इज़ व्हाट? ड्रीम इज़ एन एक्टिविटी ऑफ माइंड व्हेन वी आर अस्लीप, जब हम सो रहे होते हैं। बस एक लाइन का क्वेश्चन है। व्हाई आर ड्रीम्स इंपॉर्टेंट? मेंशन टू रीजन। ड्रीम्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों बड़े थे ना, सेवरल रीजन्स। एक दो एग्जाम्पल क्या था कि इट हेल्प अस स्लीप इवन दो देयर इज़ आउटर नॉइज एंड डिस्टर्बेंसेस, एंड सेकेंड समटाइम्स इट गिव्स सॉल्यूशंस टू आवर प्रॉब्लम्स। यहाँ पे पढ़े थे ये वाला, ड्रीम्स इंटू इंपॉर्टेंट सेवरल रीजन्स। इट हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइज एंड डिस्टर्बेंस, एंड समटाइम्स गिव्स प्रॉब्लम्स टू आवर सॉल्यूशंस। ये वाला, प्रोवाइड अस की सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स, ठीक है। वाई हैज़ स्लीप बिन कॉल्ड अ वंडर? स्लीप को आश्चर्य क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को बहुत सारे फ़ायदे देता है, ऊपर जो भी हमने लिखा था, बट स्टिल वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप। इतने सारे फ़ायदे होने के बावजूद भी हमें नींद कैसे आती है हमें ये पता नहीं है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ वंडर। डिस्क्राइब ब्रीफली टू द क्लास एन इम्प्रोबेबल ड्रीम यू हैव हैड। एक ऐसे सपने के बारे में बताओ, इम्प्रोबेबल, जो हुआ नहीं है, जो हो नहीं सकता है, ऐसे एक ड्रीम के बारे में बताओ अपने क्लास में। तो ये क्लास तो अभी चल नहीं रहा, सो मे बी यू कैन ट्राई टू राइट ऑन योर ओन, लिखने की कोशिश करना, ठीक है। नीचे कुछ दिया गया है, ये दिया हुआ है कि ग्रैंड मदर या मदर्स जो होते हैं बच्चों को सुलाने के लिए उसे रॉक करते हैं, मतलब हिलाते हैं, बच्चों को हाथ में लेकर थोड़ा थोड़ा हिलाते हैं, या पालना जो होता है उस पर हिलाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रॉकिंग।
ओके, तो उस समय उनके लिए कुछ गाना वगैरह गाते हैं, उसे हिंदी में शायद लोरी बोलते हैं, राइट? शायद, आई डोंट नो, लेकिन मैंने सुना है शायद लोरी बोलते हैं, बच्चों को गाते हैं सुलाने के लिए। उसको इंग्लिश में बोला जाता है लुलैबी। क्या बोलते हैं? लुलैबी। दिस वन, लुलैबी, लोरी जो गाते हैं। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि अगर आपको पता है, कोई लुलैबी याद है, तो उसे आप क्लास में इंग्लिश में बोलिए। ये भी आप लिखने की कोशिश कर सकते हो। नहीं हो तो अपनी मम्मी से या दादी से, किसी से पूछो कि वो एक लोरी गा के बताएं वो आपको। एंड यू कैन ट्राई टू राइट इन इंग्लिश इन योर ओन वर्ड्स। सो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 5, 6 एंड दिस वन इज़ योर होमवर्क that you have to do in your notebook. Just remember, I have written the question answer and the words which I'll share. In that I have written it. Which questions are your homework? तो ये आपको लिखना है खुद से। क्लास तो चल नहीं रही है, अदरवाइज़ ये क्लास एक्टिविटी थी, वहाँ पे आपको बोलना था, बट स्टिल सिंस यू कांट, आप इसे ये करो, लिखो। एंड इफ़ पॉसिबल, सपोज़ कर लो एक रूम में बंद हो जाओ और सपोज़ करो क्लास है, आप अकेले ही हो, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो तो रिकॉर्ड करो। मे बी जब क्लासेस चलेंगी तो हम लोग उसे सुनेंगे, या फिर आई शेयर द नंबर और आप उस पर आप लोग अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज सकते हो मुझे। एटलीस्ट सम ऑफ यू कैन ट्राई। वाई सम ऑफ यू? एवरी वन कैन ट्राई। इट्स बेटर यू ऑल ट्राई टू स्पीक अबाउट अ ड्रीम विच यू हैड, इम्प्रोबेबल, जो हुआ नहीं है, सब सच नहीं हुआ है। प्रोबेबल का मतलब बताया था ना मैंने, जो चीज़ें होती जाती हैं। इम्प्रोबेबल मीन्स जो नहीं हो सकती। तो ऐसे एक सपने के बारे में बताना है जो हुआ नहीं है अभी तक। और अपने दादी मम्मी किसी से एक लोरी के बारे में पूछो, गा के बताएं वो आपको, और उसे आप इंग्लिश में उसे भी बोलने की कोशिश करो जो सुना आपने। इसको आप रिकॉर्ड करना और नोटबुक में लिखना भी है आपको। इट्स योर होमवर्क। इफ पॉसिबल रिकॉर्ड इट, आई विल ट्राई टू लिसन थ्रू इट। ओके, so let's close this chapter. This was about sleep and it's mostly it has, आपने देखा भी कि इसमें थोड़ा साइंटिफिक चीज़ें थी, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, हार्ट बीट, बहुत सारी चीज़ें आपने देखा, ब्रीदिंग, ब्रेन के बारे में। तो दिस चैप्टर हैज़ अ साइंटिफिक अप्रोच। सो लेट्स क्लोज इट एंड I'll save the question answers words and then we'll move on to the next chapter. ठीक है, your book name is what? A Pact with the Sun, राइट? अ पैक्ट विद द सन। तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम ही वही है, अ पैक्ट विद द सन। ठीक है, सो ओके गाइस, सी यू ऑल, थैंक यू।